सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। बारिश से शुरू होते राजधानी दिल्ली में बढ़ने लगे डेंगू के मामले। पिछले साल के मुकाबले अब तक कई गुना अधिक दर्ज हुआ केस। बारिश का मौसम शुरू होते राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले रफ्तार पकड़ने लगे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले दिल्ली में अभी तक उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन डेंगू के मामले पिछले साल के मुकाबले कई गुना अधिक हो चुका है। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी की गई डेंगू की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अभी तक डेंगू के कुल 153 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि मलेरिया के 28 मामले दर्ज किए गए हैं। एमसीडी की रिपोर्ट की माने तो डेंगू और मलेरिया के मामले की रिपोर्टिंग अस्पतालों से अधिक हो रही है, जिससे मामले अधिक लगने लगे हैं, जबकि हकीकत में मामले अधिक नहीं है। इस हफ्ते दिल्ली में डेंगू की अब तक 10 नए मामले सामने आए। हालांकि शहर में अब तक डेंगू से किसी की हताहत की खबर सामने नहीं आई है। मलेरिया रोधी अभियान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जनवरी में डेंगू के 23 मामले दर्ज किए गए थे। एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर पदों पर शुरू हुई भर्ती। 1411 वैकेंसी के लिए इस तारीख के पहले कर सकते हैं अप्लाई। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वे कैंडिडेट जो इस पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे एसएससी आधिकारिक वेबसाइट में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है ssc.nic.in पर पदों की खास बातें हैं। इनके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पद सिर्फ पुरुषों के लिए है। एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 29 जुलाई 2022 की है। इन पदों पर आवेदन 8 जुलाई से शुरू हो गए हैं। ये भी जान लें कि इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसका तारीख अभी ऑफलाइन नहीं हुआ है, पर अक्टूबर 2022 के महीने में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स में RWA दिलाएगी छूट। एमसीडी ने किया ऐलान, जाने कैसा होगा फायदा। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली नगर निगम अच्छी खबर लेकर सामने आई है। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर में बदलाव का ऐलान कर चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संपत्ति पर की पॉलिसी में बदलाव की घोषणा कर चुकी है, जिसको लेकर एक सहभागिता नामक योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के मुताबिक दिल्ली नगर निगम की ओर से संपत्ति कर में RWA की भी भूमिका होगी, जिसके अंतर्गत संपत्ति कर में अलग अलग छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत कर को लेकर RWA की अहम भूमिका निभाई जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी भी संपत्ति में वेस्ट मैनेजमेंट किए जाने को लेकर संपत्ति कर में छूट मिलेगी। यानी कि अब जब आप दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स देंगे और उसमें आपको अपने इलाके में कूड़े के सही निपटारे को लेकर छूट मिलेगी। दिल्ली नगर निगम की ओर से कहा गया कि कूड़े या बेकार चीजों को सेग्रीगेशन, रिसाइकिल या रीयूज करने पर संपत्ति कर में छूट दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दी है यह सलाह। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि तेज बारिश के बाद सड़क यातायात के बाधित होने को लेकर चिंता बढ़ाई गई। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया। निजी मौसम पूर्वानुमान फार्म का मेट वेदर ने बताया कि दिल्ली के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद के कुछ हिस्सों, हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी बारिश की संभावना जताई गई है। ये सभी शहर दिल्ली की सीमा से लगे हुए हैं। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे यातायात के बाधित होने की संभावना जाहिर है। जाम की समस्या की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के बेवजह सड़क पर निकलने से मना किया गया है। योजना बनाकर सफर करने की सलाह दी गई। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि IMD के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार यात्रा की योजना बनाकर रखें। दिल्ली में कोरोना के मामले में गिरावट। पिछले 24 घंटों में 280 नए केस। दिल्ली में कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोरोना के 280 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान पॉजिटिव रेट 4.21% बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से किसी भी मरीज की हताहत नहीं हुई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 19,41,015 हो गई है और मृतक संख्या 26,248 पर बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 433 मामले सामने आए थे तथा 2 मरीज की हताहत भी हुई थी। दिल्ली में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1942 है। सोमवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 6,645 लोगों का टेस्ट हुआ और इस दौरान 280 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
इसके साथ ही 448 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 109 मरीज भर्ती है और 1553 मरीज होम आइसोलेशन में है। अस्पताल में भर्ती मरीजों में 41 मरीज आईसीयू, 38 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर और वेंटिलेटर पर 41 मरीज मौजूद हैं। दिल्ली पिछले 24 घंटों में 5758 मरीजों का RT-PCR CBNT टेस्ट हुआ है। श्रीलंका राजपक्ष परिवार की कही बोलती थी तूती, जाने उदय और पतन की पूरी कहानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे एक देश राजनीतिक राजवंश का हिस्सा है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे बेशर्मी के भाई भतीजेवाद को पालने पोसने वाला वंश है। उनके परिवार के रवैये का ही नतीजा है कि आज श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया अपने लोगों से भागकर छिपना पड़ रही हैं। शनिवार को उनके बारे में अफवाह थी कि वह एक नौसैनिक जहाज व विमान से देश छोड़कर चले गए। ये जनता के गुस्से से बचने के लिए एक सैन्य शिविर में छुपे हुए हैं। उन्हें सांसद से बाहर कर दिए जाने के बाद मंगलवार के बाद से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखा गया। कोलंबो में जब प्रदर्शनकारियों ने कभी उपनिवेशक राज्यपालों के इस्तेमाल किए जाने वाले डच निर्मित राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया तो वे पहले से ही वहां से फरार थे। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने स्विमिंग पूल में नहाया, रसोइयों में खाना खाया और एक पुराने महचे 4 पोस्टर बिस्तर पर सेल्फी भी लिया है। गोटाबाया के भाई महिंद्रा राजपक्षे की भी उस वक्त कुछ नहीं सुनाई गई थी जब पूर्व राष्ट्रपति रहे महिंद्रा को ठीक 2 महीने पहले यानी 9 जुलाई को हिंसा के एक दिन बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। ट्रांसफर की धमकी मिलने का दावा करने वाला कर्नाटक एससी ने जज से एससी से कहा, हम मामले में आपके पिछले आदेश देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एच.के. संदेश की आग्रह किया कि वह फिलहाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ मामले की सुनवाई न करे। जस्टिस संदेश ने खुद ही संज्ञान लेते हुए यह सुनवाई शुरू की है। इस दौरान उन्होंने टिप्पणी की कि उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें ट्रांसफर की धमकी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने जज में 3 दिन तक मामले की सुनवाई न करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह गुरुवार को पूरे मामले पर विचार करेगा। कर्नाटक सरकार राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख सीमांत कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर जज की तरफ से लगातार की जा रही टिप्पणी और पारित किए जा रहे आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। राज्य सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया, जज के सामने जमानत का एक केस आया था। उन्होंने जमानत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन एसीबी के कामकाज में दिक्कत का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी। जज को संज्ञान लेने का अधिकार है। 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी, सत्र के एजेंडे को लेकर होगी चर्चा। सरकार की तरफ संसदीय कार्यालय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने से एक दिन पहले रविवार 17 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में संसद ने दोनों सदनों और राज्य में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ ही सरकार के कई अन्य मंत्री भी इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकती हैं। सरकारी सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के साथ संसद के एजेंडे पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी ताकि संसद के दोनों सदनों का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। सीनियर खिलाड़ियों पर बरसे सुनील गावस्कर का आईपीएल में क्यों नहीं लेते हैं आराम। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी वनडे सीरीज से रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने के मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भारत के सीनियर खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता का सवाल उठाए हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला आराम लेते हैं, लेकिन इंडिया प्रीमियर लीग में बिना ब्रेक के खेलते हैं। गावस्कर ने कहा कि मैं खिलाड़ियों को आराम देने की धारणा से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। आप आईपीएल के दौरान आराम नहीं लेते तो फिर भारत के लिए खेलते हुए ऐसी मांग क्यों करते हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आपको भारत के लिए खेलना होगा, आराम की बात मत कीजिए। गावस्कर ने कहा कि टी20 में पारी में सिर्फ 20 ओवर होते हैं, इसका आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। टेस्ट मैच में दिमाग और शरीर का असर पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टी20 में कोई समस्या है। तीस्ता सीतल वार्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दखल का विरोध, 190 लोगों ने किए हस्ताक्षर। तीस्ता सीतल वार्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दखल देने वाले एक्टिविस्टों का 190 लोगों के लिखित में विरोध दर्ज किया गया है। मामले में 13 पूर्व जजों, 9 रिटायर्ड नौकरशाहों और 87 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने साझा बयान जारी कर दिया है। इस बयान पर कुल 190 लोगों के हस्ताक्षर हैं। दरअसल गुजरात दंगों को लेकर जाकिया जाफरी की याचिका पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तीस्ता तिल्स वार्ड तथा अन्य लोगों के खिलाफ टिप्पणियों को हटाने की मांग हो रही है। साझा बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अपने फैसले की टिप्पणियों को नहीं हटाना चाहिए। 3 महीने बाद भी स्कूल में बच्चों को नहीं मिल पाई है किताबें, कैसे पढ़ाई करे बच्चे। यूपी सरकार भले सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के तमाम दावे कर रही हो, लेकिन अधिकारियों और बिचौलियों की लापरवाही की वजह से सरकार की मंशा पूरी होती नहीं नजर आ रही है। हालांकि है कि प्रदेश में स्कूल खुलते ही 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन रायबरेली जनपद के किसी भी सरकारी स्कूल में अब तक नई
किताबें नहीं पहुंची है। ये सब तब हुआ जब नए सत्र अप्रैल मई में शुरू हुई है। नए सत्र की शुरुआत हुए काफी समय गुजर चुका है, लेकिन स्कूलों में अभी तक नई किताबें नहीं पहुंची है। बिना किताबें के बच्चे को तो स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, वो घर पर भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। शहर के बेलीगंज विद्यालय में पुरानी किताबों के सहारे ही बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। ये हाल तब है जब स्कूल तक बच्चों को लगाने के लिए बच्चों को अधिकारी को सरकार को तरफ से हथकंडे भी अपनाने पड़ रही हैं, ताकि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन सवाल यह है कि जब उसके पास किताबें नहीं होती तो वे पढ़ाई कैसे करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें सिर्फ मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।